Hello students, in the last video the remainder theorem had been discussed. Let's see one more type of question in which you have to find out the value of constant included in polynomials. Okay, so let's see, after that I will discuss the factor theorem. Question इस टाइप से आपका होगा, when polynomials ax क्यूब प्लस 3x² माइनस 3, इसमें आप देख रहे हो पॉलिनोमियल में एक कांस्टेंट इंक्लूड है a, है ना। तो ऐसे ही कुछ कांस्टेंट इंक्लूडेड होंगे पॉलिनोमियल में और उसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। एंड 2x³ माइनस 5x प्लस a are divided by x माइनस 4। ये दोनों पॉलिनोमियल को हम लोग को x माइनस 4 से डिवाइड करना है। तो जब ये दोनों पॉलिनोमियल x माइनस 4 से डिवाइड होते हैं, लीव द सेम रिमाइंडर। यहाँ कंडीशन क्या दिया है कि जब दोनों पॉलिनोमियल x माइनस 4 से डिवाइड होते हैं तो इनका रिमाइंडर जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। दोनों ही केस में रिमाइंडर जो बचता है वो सेम होता है। यहाँ पे आपके जगह सेम रिमाइंडर की जगह पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर्स दे सकता है कि इसको डिवाइड करने पे कुछ रिमाइंडर बच रहा है 1 2 3 एनीथिंग, और इसको डिवाइड करने पे भी कुछ रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी केस दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब दोनों पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाता है तो हमारा रिमाइंडर जो है दोनों ही केस में वो क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ये जो हमारा कांस्टेंट इसमें इंक्लूड है ए, है ना, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दोनों पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसको हम लोग कुछ कुछ मान लेते हैं। दो पॉलिनोमियल है, एक को हम लोग px मान लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू ax³ प्लस 3x² माइनस 3 एंड दूसरा पॉलिनोमियल है उसको fx मान लेते हैं, ठीक है। 2x³ माइनस 5x प्लस a। अब ये दोनों को डिवाइड किससे किया जा रहा है, x माइनस 4 से। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जिससे डिवाइड किया जाएगा उसका हमको 0 फाइंड कर लेना है, ठीक है। वी हैव x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू व्हाट, 4, ठीक है। अब जो हमारा स्टेटमेंट है रिमाइंडर थ्योरम का उसको हाईलाइट करना होगा। तो स्टेटमेंट क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम when px and fx are divided by x minus 4, the remainders are रिमाइंडर दोनों ही केस में क्या होगा, हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। द रिमाइंडर्स आर होगा क्या, तो px की जगह पे क्या हो जाएगा, p4 जो हमारा 0 है ना, एंड fx की जगह पे क्या हो जाएगा, f4। क्लियर। रिमाइंडर थ्योरम हमारा ये कहता है कि जो 0 होता है उसी का वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद जो आता है वही हमारा क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है, ठीक है। देयरफॉर px की जगह क्या लेना है हमको, p4 नहीं, p4 इज इक्वल टू, जहाँ पे x है वहाँ पे हमको 4 पुट करना है, a इंटू 4 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर,
-3 कितना आ जाएगा ये हमारा 4 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो गया 64, नहीं तो 64A, ठीक है, प्लस 16 इंटू 3, 4 4 जा 16 इंटू 3 कितना हो गया 48 -3, दिस इज इक्वल टू, ये तो हमारा 64A रहेगा, ठीक है, और प्लस 45 मीन्स एज रिमाइंडर अभी हमारे पास क्या बचा है 64A प्लस 45, है ना, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे अभी। एंड दूसरा केस जो हमारा है F4, है ना, P4 पुट करने के बाद रिमाइंडर होगा हमारा जो बचा ये बचा। अब देखते हैं हम लोग F4 मीन्स फंक्शन ऑफ x यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है इसमें हम लोग पुट करने पे क्या आता है, तो 2 इंटू 4 क्यूब -5 इंटू 4 प्लस a, दिस इज इक्वल टू 64 एंड 2 कितना हो जाएगा 128 -20 एंड प्लस a, ठीक है, ये कितना बच गया हमारा 108 प्लस a, ठीक है, ये दोनों ही केस में हमारे पास रिमाइंडर मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था ध्यान दीजिए कि दोनों ही केस में रिमाइंडर जो हमारा होता है वो क्या होता है सेम होता है। नाउ तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, इट इज गिवन दैट क्या दिया हुआ है कि ये दोनों ही केस का रिमाइंडर जो है वो क्या है इक्वल है, नहीं तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे P4 इज इक्वल टू F4, है ना, दोनों ही वैल्यू को पुट करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो दोनों क्या है सेम रिमाइंडर है, मीन्स ये दोनों जो हमारा है वो क्या है बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये P4 में हमारा क्या आया 64A प्लस 45 एंड इक्वल्स टू 108 प्लस a, ठीक है, ये a हमारा इधर माइनस में आ जाएगा तो 64A माइनस a इज इक्वल टू 108 एंड माइनस 45, ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 64A माइनस a, है ना, ये कुछ नहीं, यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 है, 64 माइनस 1 63 हो गया, इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं 8 5 3 10 4 63, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 63/63 इज इक्वल टू व्हाट 1, है ना, इसका मतलब हमारा वैल्यू जो है a का कितना है 1 है, हैंस द वैल्यू ऑफ a इज 1, है ना। अब क्या है कि इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर आपके पास कह दे कि दिस पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 4, है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि इस केस में अगर कह दिया कि ये पॉलिनोमियल अगर इससे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर जो है हमारा 4 बचता है, तो इस केस में हम लोग को करना क्या है कि जितना रिमाइंडर बचने का कहा जा रहा है ये यहाँ इक्वल करके उतना ले लेंगे, और जब उसको हम लोग इवेलुएट करेंगे तो जो भी इसमें वैल्यू इंक्लूडेड है उसका वैल्यू आ जाएगा, है ना, तो जो भी रिमाइंडर यहाँ बचने का कहा जाए, ठीक है, इज इक्वल टू करके उस पॉलिनोमियल के बराबर हम लोग को वहाँ ले लेना है, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट इसको कर देता हूँ, ऐसे रह सकता है when
पॉलिनोमियल 3x³ प्लस 5x माइनस 6 ये इसमें डाल देते हैं ना, ये कांस्टेंट वैल्यू इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लीव्स रिमाइंडर 3 और उसके बाद कह देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a, है ना। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, देखिए x माइनस 2 है तो आएगा कितना 2 आएगा, तो क्या करेंगे ये P2 इज इक्वल टू ले लेंगे 2, समझ रहे हैं ना, सॉरी P2 इज इक्वल टू ले लेंगे हम लोग, मतलब ये 2 वैल्यू पुट करने के बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, तो P2 इज इक्वल टू ले लेंगे 3, है ना। अब यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें 2 पुट करेंगे और उसके बराबर क्या रहेगा 3, तो देखिए एक एज इक्वेशन बन जाएगा और इससे हम लोग फिर क्या कर सकते हैं वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं। तो जो भी रिमाइंडर बचने का कहा जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे इस फंक्शन के बराबर ही ले लेंगे और उसके बाद इक्वेट करेंगे, है ना। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका इसमें आ सकता है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम में तो उतना ही है, उसके बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है, और ये चीज़ ख़त्म होने के बाद फिर फैक्टराइजेशन है जो आपका RS अग्रवाल में एक दूसरा चैप्टर बना दिया है, फैक्टराइजेशन 3rd चैप्टर, है ना। लेकिन NCERT में ये फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टराइजेशन सारा का सारा एक साथ ही है आपका चैप्टर 2 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर थ्योरम को देख लेते हैं, इसके बेस्ड भी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फैक्टराइजेशन को हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, if Px is a polynomial, है ना, and A is any इंटीजर, ये कोई इंटीजर है, ठीक है। तो ये इंटीजर जो है ना, बेसिकली कहाँ इंक्लूड होगा, जिस वैल्यू से या जिस पॉलिनोमियल से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, है ना। जैसे रिमाइंडर थ्योरम में था ना कि Px को जब डिवाइड किया जा रहा है x माइनस a से, तो Pa क्या होगा, रिमाइंडर होगा, है ना। तो वैसा ही केस हमारा कुछ यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि x माइनस a, है ना, केस क्या है कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ Px, है ना। इफ कब होगा ये x माइनस ए फैक्टर Px का, इफ Pa इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर Pa मतलब ये जो हमारा इंटीजर है उस वैल्यू को, ये हमारा बेसिकली एक 0 है, इंटीजर मतलब यहाँ पे एक 0 है, ठीक है। जो दूसरा पॉलिनोमियल हमारा Gx होगा उसका 0 है, ठीक है। तो इस वैल्यू को जब इस पॉलिनोमियल में हम लोग पुट करेंगे और उसका ऑल ओवर वैल्यू अगर 0 आ जाए, ठीक है, Pa मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x में a वैल्यू जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसको पुट करने पे अगर होल वैल्यू हमारा क्या आ जाए 0 आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि x माइनस a Px का एक फैक्टर है, ठीक है। और इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इफ
पी ए इज इक्वल टू 0, है ना, इज नॉट इक्वल टू 0, इफ पी ए इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स माइनस ए चलिए इसको ऐसे नहीं लेते हम लोग, ऐसा करते हैं कि इफ x माइनस ए, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई, ठीक है, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी ए इज इक्वल टू 0, है ना। दोनों केस अलग अलग है, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन में पहले से ही कह दिया कि दिस इज सॉरी, अगर क्वेश्चन में हमारा कह दिया कि पी ए इज इक्वल टू 0, या फिर हम लोग वैल्यू को पुट किए जब और वो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि ये हमारा क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है, पी एक्स का। लेकिन क्वेश्चन में अगर बाय डिफ़ॉल्ट ही कह दे कि दिस इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, है ना, ऐसा केस तब आता है जब पॉलिनोमियल में कोई अदर कांस्टेंट जैसे ए बी सी कुछ भी अगर इंक्लूड होगा, तो उस केस में उस कांस्टेंट वैल्यू का वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए उसमें पहले से ही क्वेश्चन में कह देगा कि दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, है ना। तो पॉलिनोमियल का ये फैक्टर दिया हुआ जब कह देगा, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हम लोग को क्या करना है कि जो उसका फैक्टर है उसका जो 0 आएगा, जैसे x माइनस ए, तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या है, a, मीन्स इसका 0 जो आया वो क्या आया, a आया। तो इस वैल्यू के बराबर ही सीधा हम लोग को क्या ले लेना है, 0, है ना। और ये वैल्यू जब हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और उसके बराबर 0 लेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन बनने के बाद जब उसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा वैल्यू इवेल्युएट होगा, जो भी उसमें कांस्टेंट इंक्लूड होगा, है ना। तो ये दोनों ही केस, अगर हम लोग को ये जो हमारा फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस जो हमारा है, इसमें क्या है कि आपको एग्जामिन करने के लिए कह सकता है कि एग्जामिन द गिवन फैक्टर और गिवन पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, है ना। कोई एक पॉलिनोमियल दे देगा और उसमें एग्जामिन करने के लिए कहेगा कि आप दिखाइए कि ये एक अदर पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसका फैक्टर है। तो वहाँ पे क्या करना है कि इसका 0 फाइंड करके हम लोग को उसके वैल्यू को क्या करके दिखाना होगा, 0। अगर 0 आ गया तो वो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है ना। और दूसरा केस जो हमारा है, इसमें क्या है कि वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए कहा जा सकता है। तो इस केस में ये ऑटोमेटिकली कह देगा कि ये जो है वो पी एक्स का फैक्टर है, तो इसके बराबर हमें 0 ले लेना है, ठीक है। इसको और क्लियरली हम लोग बाय क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट केस पे, है ना। एग्जामिन whether x plus 1 is a factor of x cube plus x square plus x plus 1, है ना। एक पॉलिनोमियल हम लोग ले लिए और हमको दिखाना है और चेक करना है कि ये जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट केस पे हमारा ये क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है इसका पहले हमें 0 फाइंड आउट कर लेना है। तो वी हैव x plus 1 is equal to 0, then x is equal to what, -1. Let px, है ना, let px is equal to, इसको हम लोग एक मान लिए पॉलिनोमियल ऑफ x, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, है ना।
एक स्टेटमेंट हम लोग को यहाँ लिख देना है फैक्टर थ्योरम का। बाय फैक्टर थ्योरम x + 1 will be the factor of px if, कब ये फैक्टर होगा, जब इसका जीरो इसमें पुट करने पे क्या आ जाएगा हमारा ऑल ओवर जीरो, ये जो हमारा फर्स्ट केस है ना। इफ p - 1 = 0 है ना, देयरफॉर p - 1 हम लोग पुट करते हैं, तो पुट कीजिए -1³ + -1² + -1 + 1 ना। -1³ माइनस नंबर पे ऑड पावर है, तो ये हमारा वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, पहले भी इस चीज़ पर डिस्कशन हो चुका है। इवन पावर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एंड +1। देखिए +1 + 1 2 हो गया, और ये -2 ऑल ओवर ये क्या हो गया 0 है ना। तो यहाँ लिखेंगे सिंस p - 1 = 0, चूँकि p - 1 पुट करने पे वैल्यू क्या आ जा रहा है 0, और हमने देखा कि अगर ये वैल्यू पुट करने पे ऑल ओवर हमारा 0 आ जाता है, तो जो भी पॉलिनोमियल दिया है वो px का क्या होता है फैक्टर होता है। देयरफॉर x + 1 is a factor of x। ये एग्जामिन करने का केस है ना, कि पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको एग्जामिन करना है, तो उसका जीरो फाइंड करेंगे और उस वैल्यू को क्या करेंगे पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर उसका होल वैल्यू क्या आ जाता है 0, तो वो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं है। अगर ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 अगर आता है, इज इक्वल टू समथिंग अदर वैल्यू आता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, तो यहाँ लिख देते p - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक कांस्टेंट वैल्यू हमारा k जो है वो पॉलिनोमियल जो भी दिया हुआ है उसमें इंक्लूड है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 is a factor of kx² - √2x + 1 है ना। सेकेंड केस जो हमारा है उसके बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ये पहले से कह दिया कि ये जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो सेकेंड केस में मैंने बताया यहाँ पे कि अगर ये px का फैक्टर है तो इसके बराबर हमको क्या ले लेना है 0 ले लेना है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, पहले मान लेते हैं लेट px इज इक्वल टू, मान लेते हैं हम लोग पॉलिनोमियल को kx² - √2x + 1 है ना, एंड वी हैव x - 1, इसका 0 फाइंड आउट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। तो बाय फैक्टर थ्योरम इफ x - 1 is a factor of px, देन जब ये हमारा फैक्टर है तो p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसके बराबर क्या ले लेना है हम लोग को 0 ले लेना है। देयरफॉर p1 इज इक्वल टू 0 लेना है। तो जो भी हमारा पॉलिनोमियल px दिया है यहाँ पे x के जगह पे क्या ले लेना है हमको 1, k × 1² है ना,
माइनस √2 × 1 प्लस 1 इसके बराबर क्या ले लेना है 0। P1 1 पुट कर दिए पॉलिनोमियल में और उसके बराबर क्या ले लिए 0। ठीक है, अब देखिए इसको इवेल्युएट करते हैं हम लोग। तो 1 का स्क्वायर 1, k × 1 क्या हो जाएगा k माइनस √2 × 1 √2 ही होगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट हमारा है, उसको किधर कर देना है राइट साइड। ये नेगेटिव है तो इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। √2 - 1 इसको तो इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इरेशनल टर्म आ गया। ठीक है, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया √2 - 1, दिस इज द वैल्यू। हेंस करके लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ k इज √2 - 1। क्लियर। तो ये सेकेंड केस में हर हाल में जो है आपको किसी ना किसी तरह का वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए कहा जाएगा। तो उसमें 0 फाइंड आउट कर लेना है और उसके बराबर क्या ले लेना है हम लोग को 0। ठीक है, वहाँ से हम लोग को वैल्यू इवेल्युएट हो जाएगा। तो इसके बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे, एक एक्सरसाइज आपका दिया हुआ है RS अग्रवाल में फैक्टर थ्योरम बेस्ड, है ना। तो आप उससे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिए और जो भी प्रॉब्लम होता है उसको आप पूछिए। ठीक है, थैंक यू।